हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष जैन। आर्यन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आपके लिए बेसिक सेंटेंस की सीरीज लेके चल रहा था उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं। उन सभी के लिए जो है एक बेसिक सेंटेंस की सीरीज मैंने शुरू की थी, जिसमें हमने इज एम आर पढ़ लिया है, हैज हैव और हैड पढ़ लिया है। और कल की जो क्लास हुई थी और उसमें मैंने जो सेंटेंस लिखा था, उस सेंटेंस में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम को पहले मैं बताऊंगा, फिर जो है अपन आगे बढ़ेंगे। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, मैंने एक सेंटेंस दिया था आप लोगों को और वो सेंटेंस था राम। ये मैंने आर के यूज में आपको बताया था। और राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम मेरे भाई हैं। राम और श्याम मेरे भाई हैं। तो कल जब मैं आपको आर का यूज पढ़ा रहा था, उस समय पे मैंने आपको ये सेंटेंस बताया था। और इसमें एक बहुत ही मतलब छोटी तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उसको नहीं लगाएंगे, उस एस को नहीं लगाएंगे तो पूरा सेंटेंस गलत है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि सही हो जाएगा, सेंटेंस गलत है। बट ये है कि हाँ, छोटे पैमाने पर देखा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या लिखवाया था मैंने आपको कल? राम। सबसे पहले मैंने आपको राम लिखवाया था और मैंने लिखवाया था राम और श्याम मेरे भाई हैं। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? राम एंड श्याम। फिर मैंने आपको आर लिखवाया था, मेरे के लिए मैंने माय बताया था, और जो भाई है उसके लिए मैंने ब्रदर लिखवाया था। तो ब्रदर ना आकर के इसमें ब्रदर्स आएगा, ब्रदर ना आकर के इसमें ब्रदर्स आएगा। तो ये कल एस की एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, और देखा जाए तो छोटी है, पर नहीं देखें तो मतलब काफी बड़ी मिस्टेक है ये। इसके बिना सेंटेंस गलत है। फुल स्टॉप भी जरूरी है सेंटेंस में, तभी सेंटेंस जो है प्रॉपर ठीक हो सकता है। तो ये सेंटेंस कल का आप जो है ठीक कर ले अपनी नोटबुक में, है ना, अपनी आंसर शीट में। और लाओ हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अगला सेंटेंस, अगला टॉपिक क्या लेंगे? अगला टॉपिक हम लोग लेंगे बेसिक सेंटेंसेस के अंदर हम लोग लेंगे वॉज। क्या लेंगे? वॉज। वॉज वॉज का यूज कहां पे करते हैं? सिंगुलर में करते हैं। कहां करते हैं? सिंगुलर में करते हैं। देख, वॉज का यूज हम लोग सिंगुलर में करते हैं। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, नेम। और यहां पर आई भी सिंगुलर है, यहां पर आई भी सिंगुलर है। इसका यूज पास्ट टेंस में करते हैं, यानी इसके वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? था। इसका यूज पास्ट टेंस में करते हैं और इसके वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? था। तो लाओ एक सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे वह मेरा दोस्त था। वह मेरा दोस्त था, पास्ट टेंस में चलेगा। तो वह को क्या बोलेंगे? ही। वह को क्या बोलेंगे? ही। था के लिए अपन क्या यूज करेंगे? वॉज, है ना। मेरे को क्या बोलेंगे? माय। और दोस्त को क्या बोलेंगे? फ्रेंड। ही वॉज माय फ्रेंड। फुल स्टॉप। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। एक सेंटेंस और देखते हैं। सेंटेंस नंबर सेकंड देखिए। सेंटेंस नंबर सेकंड, मैं घर पर था। मैं घर पर था। मैं को क्या बोलेंगे? आई। था के लिए क्या लगाएंगे? वॉज। आई वॉज। पर को क्या बोलेंगे? एट। आई वॉज एट होम। इस तरीके से बनेगा, आई वॉज एट होम। तो कितना बेसिक सेंटेंसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, और आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसा कि मैं पहले भी कई क्लासों में कह चुका हूं, आज भी ये कहना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो मेरी तो सलाह यही है कि आप नोटबुक में लिखें, प्रैक्टिस करें, तो ही आपको जो है ये टॉपिक याद रहेगा, या फिर आप लंबे समय तक इसका यूज कर पाएंगे। ये क्या, किसी भी टॉपिक के ले लीजिए, किसी भी लैंग्वेज में ले लीजिए, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एक सेंटेंस और देखिए। वह मेरा दुश्मन था। अब हमने उसके साथ जो है दोस्ती कर ली है। वह मेरा दुश्मन था। वह मेरा दुश्मन था। तो वह को क्या बोलेंगे? ही। था के लिए क्या लगाएंगे? वॉज। मेरे को क्या बोलेंगे? माय। और दुश्मन को क्या बोलेंगे? एनिमी। दुश्मन को क्या बोलेंगे? एनिमी। ही वॉज माय एनिमी। ही वॉज माय एनिमी। तो ये तीन सेंटेंस हो गए। मैं कुछ और एग्जांपल आपको देता हूँ, इसके पास में लिख देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखा जा सकता है। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 ले लेते हैं और बेसिक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको समझ में आ सके और आप भी बना सके। जैसे राम मेरा पड़ोसी था। राम मेरा पड़ोसी था। तो राम को क्या बोलेंगे? राम। था के लिए क्या यूज करेंगे? वॉज। मेरे को क्या बोलेंगे? माय। और पड़ोसी को क्या बोलेंगे? नेबर। पड़ोसी को क्या बोलेंगे? नेबर।
इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस और देखिए, सेंटेंस नंबर 50। ये लास्ट सेंटेंस होगा इस टॉपिक का, फिर हम जो है आगे मूव ऑन करेंगे। क्या टॉपिक हो सकता है, क्या किस तरह से बनेगा सेंटेंस। सेंटेंस देखिए, वह एक चोर था। ये नॉन एक्सक्लेमेबल सेंटेंस है, कई बार बोल चुका हूं। वह एक चोर था, तो वह कैसे बनेगा ये इसकी इंग्लिश बताइए। वह को क्या बोलेंगे, ही। था के लिए क्या यूज करेंगे, वॉज। ए को क्या बोलेंगे, ए, और चोर को क्या बोलेंगे, ही वॉज अ thief। कैसे बनेगा, ही वॉज अ thief। आई थिंक ये 5 सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे, और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के इतने सिंपल टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम रही होगी। अब सवाल ये है कि आपको कैसे आएगा, तो उसका तो बस एक ही तरीका है, आप नोटबुक में लिखें और प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा, और आ जाता है तो आप भूल जाएंगे जल्दी। तो आप लिखें और अभ्यास करें। तो अब लाओ आगे बढ़ते हैं। आई थिंक वॉज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही काफी है, और आगे बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक अपन लेंगे वॉज का। अगला जो अपन टॉपिक लेंगे, अगला अपन टॉपिक क्या लेंगे, वर। वॉज का प्लूरल क्या लेंगे, वर, WERE, वर। वर का यूज कहां करते हैं, प्लूरल फॉर्म में। इसका भी यूज पास्ट फॉर्म में होता है, इसका भी यूज पास्ट फॉर्म में होता है वॉज की तरह, लेकिन ये प्लूरल में यूज आता है। इसके अंत में भी क्या आएगा, था आएगा। इसके अंत में भी क्या आएगा, था आएगा। इसका यूज कहां करेंगे, प्लूरल फॉर्म। प्लूरल जैसे यू, दे, वी, या फिर कोई दूसरे प्लूरल वर्ड जैसे बॉयज, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, इस प्रकार के वर्ड्स इसके अंदर आएंगे, वर्ड के अंदर। एक सेंटेंस देखिए, आप हमारे पड़ोसी थे। ऐसे बनेगा, आप हमारे पड़ोसी थे। आप हमारे पड़ोसी थे। आपको क्या बोलेंगे, यू के साथ आपको क्या लगाना है, वर। यू के साथ क्या लगाना है, थे के लिए क्या यूज करेंगे, वर, यू वर। पड़ोसी हमारे को क्या बोलेंगे, आर। पड़ोसी को क्या बोलेंगे, नेबर। क्या बोलेंगे, नेबर। यू वर आर नेबर, यू वर आर नेबर। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, और समझने से ज्यादा है कि आप इसको सीख रहे होंगे कि कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये बेसिक सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एग्जाम में सेंटेंस को ऑब्जर्व कर सकेंगे, आप सही आंसर लिख सकेंगे। अभी जैसे हाल ही में लगभग 1-1.5 महीने बाद एनटीसी की जो है एग्जाम लगने वाली है, उसमें भी ट्रांसलेट का टॉपिक आता है। ये ट्रांसलेशन का टॉपिक समझ के इसको पढ़ लीजिए, पर आप अभ्यास कीजिए, आप लिखिए। इसके बाद मैं सीधा टेंस पे जंप करूंगा। तो टेंस एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, और उसमें टाइम लगता है, उसको सीखने में टाइम लगता है ना। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप तुरंत याद तो कर लेते हैं इसकी हेल्पिंग और ये इसकी हेल्पिंग पर, बट एक प्रॉपर सेंटेंस बनाने में एक अच्छा समय लग जाता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लाओ इस टॉपिक को और कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा आगे। और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, है ना। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करूँ। तो लाओ चलो अपन कंटिन्यू करते हैं दूसरे सेंटेंस के साथ। एक और सेंटेंस है, हम घर पर थे। हम घर पर थे। हमको क्या बोलेंगे, वी। हमको क्या बोलेंगे, वी। थे के लिए क्या यूज करेंगे, वर। थे के लिए क्या यूज करेंगे, वर। हम घर पर थे, वी वर एट होम। वी वर एट होम। हम घर पर थे, वी वर एट होम। एक सेंटेंस और देखिए, सेंटेंस नंबर 3। इसके तुरंत बाद जो है हम लोग टेंस का टॉपिक शुरू करेंगे। टेंस का टॉपिक बहुत अच्छा है, और उनके लिए जो प्रैक्टिस करते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते पर फिर भी जबरदस्ती जो है लगे हुए हैं, तो उनके लिए तो मतलब ही नहीं है कुछ। तो उनके लिए बहुत अच्छा है जो प्रैक्टिस करके उसको समझेंगे, सीखेंगे। और मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलूंगा, धीरे धीरे एक एक चीज बताते हुए, कि एक बार अगर आप सीख जाए तो वो लॉन्ग लाइफ आपके काम है। कभी आप उसको भूले नहीं, एक अच्छा सा अभ्यास करके चले। तो एक सेंटेंस और देखो, 3rd नंबर का, जो कि अभी हम वर्क का बनाएंगे। एक सेंटेंस कुछ ऐसा है, तो वो सेंटेंस कुछ क्या हो सकता है, देखिए। आप इस काम में अच्छे थे, अब नहीं रहे, अब पूरे हो गए।
पढ़ते नहीं हो तो बुरे हो गए, पढ़ोगे तो अच्छे हो जाओगे। आप इस काम में अच्छे थे, आपको क्या बोलेंगे यू, थे के लिए क्या लगाएंगे वर, यू वर गुड, अच्छे थे, यू वर गुड, तुम अच्छे थे इस काम में। तो गुड के बाद एट प्रीपोजिशन लगाते हैं, एट दिस वर्क, क्या लगाते हैं एट प्रीपोजिशन लगाते हैं, एट दिस वर्क। इन नहीं लगाएंगे, इन गलत हो जाएगा, एट ठीक रहेगा। अब ये लर्न करना पड़ेगा कि आपको कहां पर एट कहां पर इन लगाना, तो उसके लिए अपन प्रीपोजिशन का टॉपिक पढ़ेंगे, वो एक अलग टॉपिक है, उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप इस पे कंसंट्रेट कीजिए। आपको बोला यू, थे के लिए पास्ट में होने के कारण लगाया गया, वर्क अच्छे के लिए बोला गुड, एट दिस वर्क इस काम में। अगला सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4 देखिए, राम और शाम, राम और शाम, राम और शाम मेरे मित्र थे, राम और शाम मेरे मित्र थे। राम और के लिए क्या लगाएंगे एंड, शाम प्लूरल हो गए, दोनों सेंटेंस। थे के लिए क्या लगाएंगे वर, यू वर, मित्र को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, क्या लगाएंगे एस यू वर फ्रेंड्स। राम एंड श्याम वर माय, वो माय लिखना भूल गए, सॉरी, मेरे के लिए क्या बोलेंगे माय, क्या बोलेंगे माय, राम एंड श्याम वर माय फ्रेंड्स, राम एंड श्याम वर माय फ्रेंड्स, इस तरीके से बनेगा। और ये 4th नंबर का एग्जांपल भी आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेंटेंस नंबर 5 ले लेते हैं, लास्ट सेंटेंस, जैसे कि हम ईमानदार थे। अब लोगों को देखा कि चारों तरफ इतनी बेईमानी हो रही है, तो हमने सोचा कि हम भी थोड़े से जो है कोशिश करें। हमको क्या बोलेंगे बी, थे के लिए क्या लगाएंगे वर, बी वर। ईमानदार को क्या बोलेंगे ऑनेस्ट, समझ में आ गया होगा, कुछ कठिन नहीं पड़ा है, बहुत सिंपल है। वर का यूज सीखा है, 5 सेंटेंस बनाए हैं, रिवीजन कर लेते हैं। वर का यूज प्लूरल सेंटेंस में करते हैं, प्लूरल सेंटेंस जैसे यू दे वी के लिए, और भी जो प्लूरल वर्ड्स होते हैं जैसे स्टूडेंट हो गया, बॉयज हो गया, जितने भी प्लूरल वर्ड्स हैं सबके लिए जो है वर का यूज किया जाता है। पर कंडीशन क्या है, पास्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में था आना चाहिए। और अभी हम नॉन एक्शनेबल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई एक्शन वर्ब भी नहीं होनी चाहिए। आप हमारे पड़ोसी थे, आपको क्या बोलेंगे यू, थे के लिए क्या लगाएंगे वर, हमारे को क्या बोलेंगे आर, पड़ोसी को क्या बोलेंगे नेबर। हम घर पर थे, हमको क्या बोलेंगे वी, थे के लिए क्या लगाएंगे वर, घर पर थे एट होम। आप इस काम में अच्छे थे, आपको क्या बोलेंगे यू, थे के लिए क्या लगाएंगे वर, अच्छे को क्या बोलेंगे गुड, एट दिस वर्क। गुड के बाद एट लगाते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊं क्यों लगाया। राम और शाम मेरे मित्र थे, राम को क्या बोलेंगे राम, और को क्या बोलेंगे एट, शाम को क्या बोलेंगे शाम। प्लूरल है, 2 लोग मिलकर प्लूरल वर्ड बना रहे हैं, तो आगे क्या लिखेंगे वर, यू वर माय फ्रेंड्स। हम ईमानदार थे, हमको क्या बोलेंगे बी, थे के लिए क्या लगाएंगे वर, ईमानदार को क्या बोलेंगे ऑनेस्ट। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपने अभी जो है वर का यूज सीखा। अब आपके लिए एक कंप्लीट सीरीज हो चुकी है, जो ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि बेसिक सेंटेंसों की जो सीरीज है वो लगभग ऑलमोस्ट पूरी कर दी है मैंने। इसमें मैंने आपको जो बेसिक सेंटेंस है वो सारे सिखा दिए हैं, जो नॉन एक्शनेबल वर्ब से बनते हैं या फिर उन सेंटेंसों में कोई काम नहीं होता। वापस से रिपीट करना चाहूंगा मैं, जिन सेंटेंसों में काम नहीं होता उस प्रकार के जो बेसिक छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं वो आपने सीख लिए। अब हम लोग जो है बेसिक सेंटेंस में आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग सीधा जो है टेंस की तरफ बढ़ेंगे। तो टेंस पढ़ने से पहले, तो टेंस की बातें, टेंस की पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ एक बार आप भी उसको पढ़ें, और पढ़ रखा हो तो एक बार रिवीजन कर लें, और जो भी हम पढ़े आप उसकी प्रैक्टिस करें, कॉपी पेन लेकर के प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको आएगा। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने इज, एम, आर, वाज, वर पढ़ा, हैज, हैव और हैड पढ़ा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं रिप्लाई करूंगा। आप अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।